मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum YouTube family. Welcome to Masara Kitchen. मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बना रही हूँ एक डिज़र्ट, और ये डिज़र्ट जो है ये मैं डेडिकेट करूँगी ऑल फादर्स को। अपने पापा के लिए मैं ये मज़ेदार सा डिज़र्ट उनका फेवरेट बना रही हूँ, और मैं आप सबको भी इसको डेडिकेट करूँगी फादर्स डे स्पेशल में। तो चलें फिर, आज मैं बना रही हूँ मैंगो सोफले। वैसे मैंगो जो सोफले जो है, सोफले की कई वैरायटीज़ मेरे चैनल पे मैं बता चुकी हूँ मैं कैसे रेडी करती हूँ। आज मैं जो है मैंगो फ्लेवर में सोफले बना रही हूँ। तो ये मैंगो सोफले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे, सबसे पहले मैं बता दूँ, मैंने यहाँ पे 1 पैकेट जेली, किसी भी कंपनी की क्रिस्टल जेली ले लीजिए। 1 पैकेट मैंने मैंगो फ्लेवर की जेली ली है और उसको मैंने बना लिया है। ठीक है, 1 स्मॉल कप पानी को गर्म किया, जब वो खौल गया तो उसमें पूरे 1 पैकेट जेली को मैंने ऐड करके, जब तक वो जेली पानी जो है बिल्कुल क्रिस्टल नहीं हो जाए, क्रिस्टल नज़र नहीं आने लगे, तब तक उसको बनाती रही। और फिर मैंने यहाँ पे जेली को अपने सर्विंग बाउल में डाल दिया है इसको सेटल होने के लिए। ठीक है, ये जेली मैंने रेडी कर ली है। सोफले जो बना रही हूँ मैं, यहाँ पे मैंने 3 पाव दूध लिया है। 3 पाव दूध में 3 आम लूँगी मैं, जिसमें से 1.5 आम जो है मैंने यहाँ पे चंक्स कट कर लिए हैं। ये थोड़े बड़े मैंने कट किए हैं डेकोरेट के लिए, और बाकी के मैंने बारीकी में बताऊँगी कि कब यूज़ करना है इसको। मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से चंक्स यहाँ पे कट कर लिए हैं मैंगो के। 1.5 मैंगो के मैंने चंक्स कट किए हैं, और 1.5 मैंगो का मैंने प्यूरी रेडी कर लिया। प्यूरी सिंपल, इसमें कोई दूध नहीं, कोई पानी ऐड नहीं किया है। सिंपल मैंगो को मैंने ग्राइंड किया है। अगर आपके ग्राइंडर में सिंपल मैंगो ग्राइंड नहीं हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा बस मिल्क ऐड करके कर सकती हैं ग्राइंड, पानी ऐड नहीं करना है। ठीक है, ये मैंगो प्यूरी 1.5 आम की मैंने मैंगो प्यूरी ली है, 1.5 आम के मैंने चंक्स रेडी किए हैं। इसमें जाएंगे 3 टेबल स्पून चीनी, 1 फुल टेबल स्पून जेलेटाइन पाउडर। अगर आप जेलेटाइन पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो बिना जेलेटाइन पाउडर के सोफले कैसे बनता है उसकी रेसिपी आपको मसारा किचन के चैनल पे मिल जाएगी। पाइनएप्पल और बनाना सोफले मैं बिना जेलेटाइन पाउडर के बना चुकी हूँ ये। और यहाँ पे 1/2 पैकेट मैंने फ्रेश क्रीम ली है। किसी भी कंपनी की फ्रेश क्रीम ले लें, जो नॉर्मल मिल्क पैक फ्रेश क्रीम होती है। ये 1/2 पैकेट मैंने यहाँ पे ली है। ये सिंपल क्रीम है, ये व्हिप्ड क्रीम नहीं है, सिंपल मिल्क पैक क्रीम है। ठीक है, और यहाँ पे 3 अंडे की जर्दियाँ जाएंगी। इससे हमारा सोफले जो है वो रेडी होगा। सफ़ेदी नहीं लेनी है, सफ़ेदी मैंने हटा दी है, मैंने सिर्फ 3 जर्दियाँ ली हैं। तो चलिए फिर अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से हम बनाएंगे मज़ेदार यमी डिलीशियस मैंगो सोफले। दूध में बॉयल आ चुका है, गर्म हो चुका है। अब मैं इस पे, यहाँ पे जो जर्दी है इसको बस लाइट से मैंने बीट करके इसको ऐड कर दिया है, और कंटिन्यूसली मैं जो विस्प है उसको मूव कर रही हूँ। चलाते रहना है ताकि कोई गुठली नहीं बने। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स करते जाऊँगी। तो ये मैंने चीनी भी इसमें डाल दी है, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको मैं कुक करूँगी ताकि ये थिकनेस की तरफ आ जाए। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप्स डालूंगी। बस मैंने 2 से 3 कतरे वनीला एसेंस के डाले हैं। आप किसी भी कंपनी का वनीला एसेंस ले लें ताकि ये जो जर्दी जो हमने ऐड की इसकी जो भी महक हो उसको ये कंट्रोल कर ले। तो इसे मैं कुक करूँगी। मैंने इसे 10 मिनट्स कुक किया है। उसके बाद देखें कितना अच्छा क्रीमी सा बिल्कुल इसका टेक्सचर कस्टर्ड की तरह आ चुका है। तो यहीं पे मैंने फ्लेम को जो है ऑफ़ किया है, और अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी कि इसके बाद का जो जितना प्रोसेस है वो सब ठंडा करके ही होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रूम टेम्परेचर पे यहीं किचन पे ही रहने देती हूँ ताकि ये इसकी जो हीट है वो निकल जाए। फिर आपको आगे बताती हूँ कि किस तरह क्या करना है। हाई में जो है मैं एक काम करूँगी कि मैंने यहाँ पे जेलेटिन पाउडर डाला है, और इसमें मैंने थोड़ा सा 1/4 कप जो है पानी ऐड किया है, और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, और जेलेटिन को जो है मैं इसमें घोल रही हूँ। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा थिक होगा और जेलेटिन पाउडर जो है वो अच्छे से फूल जाए। अगर आप जेलेटिन पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं बने, इसके बिना भी सोफले बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ये वाले सोफले में, जो मैं आज मैंगो फ्लेवर का सोफले बना रही हूँ, इसमें मैं जेलेटिन ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये देखें थोड़ी देर में ये अभी हो जाएगा गाढ़ा, मैं दिखाती हूँ फिर। ये देखिए जेलेटिन को मैंने इतना कुक किया है कि इसका टेक्सचर जो है इस तरीके से आ गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा इसकी हीट निकलने के लिए इसको साइड पे रखती हूँ। बाकी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि अब हम अपने सोफले को कैसे रेडी करेंगे, और इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा और थिकनेस की तरफ आया है। अब मैं इसमें यहाँ पे जो मैंगो प्यूरी मैंने रखी हुई थी, इस पूरी प्यूरी को मैं इसमें ऐड कर दूँगी,
और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फ्लेम को जो है ऑफ रखना है क्योंकि चूल्हे का काम अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, साथ ही इसके जो यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम ली थी, इसको थोड़ा सा बस हल्का सा बीट करके इसको भी पूरा ऐड कर दें इसमें। इसको अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर दें इसमें। ठीक है, इसको मिक्स करके मैं इसमें डालूंगी जो जेलेटिन मैंने घोल के रखा हुआ था। मैंने अभी फ़ौरन इसको किया है तो ये बिल्कुल गर्म है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ, लेकिन अगर ये ठंडा हो जाए तो इसको आप स्लो हीट पे रख दें तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, इसको देखें मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको अपने सर्विंग बॉल में डालूंगी जिसमें मैंने जेली सेटल होने रखी थी। मैंने जो मैंगोज़ के चंक्स काट के रखे थे वो मैंने जेली के ऊपर स्प्रेड कर दिए हैं और ये जो सॉफ्ले का मैंने मिक्सचर रेडी किया है इसको मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और मैं इसको 2 आवर्स के लिए जो है उसको फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि जो सॉफ्ले है ये अच्छे से सेटल हो जाए। ये इसमें हमने जेलेटाइन भी डाला है और इसमें जेली भी नीचे सेट कर दी है तो ये सॉफ्ले जो है थोड़ी देर में अच्छा सा सेटल हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसकी डेकोरेशन करके आपको सर्व करके दिखाऊंगी। सही, अभी मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ और यमी डिलीशियस मैंगो सॉफ्ले तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।